आज विशेष करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष जी हैं उनके बात सुन करके बहुत अच्छा लगा हमें। एक चीज़ और एक वैसे भी वो केरल के रहने वाले हैं। केरल ऐसा प्रदेश है देश में कि जहाँ हिंदू भी रहते हैं बड़ी संख्या में, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन दंगा नहीं होता है। ऐसा प्रदेश और ऐसे प्रदेश से आप आए हैं। और जहाँ तक देश को खतरा है तो देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हिंदुत्व को खतरा जो है मुसलमान से नहीं है। वास्तव में इस देश को खतरा है संघीय आतंकवाद से खतरा है। और दूसरा नंबर पर खतरा है तो चीन से खतरा है। पाकिस्तान को क्या खतरा है? तो हमारे भाई है। केवल हमें अपने भाई मानने की ज़रूरत है और वो तो मानते हैं। हमारा एक अनुभव है कि पाकिस्तान में जाइए तो वहाँ के जाने पर वहाँ के लोग सब्जी खरीदने पर कहा कि तो आप इंडिया गए हैं? तो कहा कि हाँ। कहा कि सब्जी नहीं लेंगे, आप तो मेहमान हैं हमारे। तो इस प्रकार से मानसिकता वहाँ की है और यहाँ की मानसिकता नफरत की है। तो इसलिए और एक चीज़ हम चाहते हैं जो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि भारत के गंगा जमुनी तहजीब को ठीक रखना है। तो एक तो पूरे भारत पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसमें प्रेम की दरिया इतना तेज बहा दो कि बॉर्डर ही बह जाए, सब एक हो जाए, न बॉर्डर रहेगा न कुछ रहेगा। दूसरी बात यह है कि वीज़ा जो नामक संस्था है, जो वीज़ा पासपोर्ट नाम पाकिस्तान के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। एक भ्रम फैलाया गया है कि वहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी ज़्यादा होते हैं, इंडिया में कम होते हैं, भ्रम फैलाया गया है। एक चीज़ तो हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान से हमें जो यहाँ जितना एवरेज में मर्डर रोज़ हो रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर या दंगा के नाम पर मॉब लिंचिंग जो मर्डर हो रहा है उतना पाकिस्तान में नहीं होता है। हम लोग गलत बोल जाते हैं और देश को खतरा जो है इस देश के लिए लड़ाई लड़ा है। वास्तव में प्रथम नंबर पर मुसलमानों ने लड़ा है, दूसरे नंबर दबचलों ने लड़ा है, उसके बाद ओबीसी ने लड़ा है। ये लोग तो मुखबिर किए हैं। हमें जो है इससे खतरा है तो हमें इससे देश को बचाना है, पाकिस्तान से नहीं बचाना है। हमें देश को बचाना है संघीय आतंकवादियों से। एक पुस्तक हमने संघीय आतंकवाद लिखा है और एक पुस्तक हमने लिखा है। हमें समझ में आया कि इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा लड़ाई लड़ने वाला लालू प्रसाद यादव है। यदि एक आप सही कह रहे थे कि एक लालू थे कि लड़ करके वो जेल चले गए और एक जो है चले गए तो भाजपा में चले गए नीतीश कुमार। तो लालू प्रसाद के जो है बराबर कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। वो आज भी एक प्रकार से जेल में है तो लड़ ही रहा है। और वो अपना जो है उत्तराधिकारी अपने जो है तेजस्वी यादव को छोड़ गए हैं। और हम एक पुस्तक माटी के लाल जो है लेखक, हालांकि हम फाजुल हसन है हमारा एक साथी है, उसे पुस्तक प्रकाशन हमने किया, हमारी संस्था ने कराया है कि आप लिखिए। हम कहे कि आप लिखिए, हम उसको प्रकाशन कराते हैं। तो माटी के लाल नाम से पुस्तक वो लिखा है जो आज हम लाए हैं। केवल 10-15 है यहाँ और 140 रुपये कीमत है, आप चाहे तो ले सकते हैं। दूसरी बात कांग्रेस कश्मीर की बात है तो कश्मीर की बात तो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ भाई, कश्मीर जो जिसका है, कश्मीर कश्मीरियों के है, उससे हमें लेना देना क्या है? यदि आप ज़मीन को ही आप मानते हैं, देश मानते हैं, ज़मीन को ही आप प्रदेश मानते हैं तो अलग बात है, तब तो अलग से सोचना पड़ेगा, अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। लेकिन आप मानते हैं कि जिस देश में जो रहता है उसका हक बनता है तो कश्मीरियों का भी हक बनता है। तो इसलिए एक चीज़ जान लीजिए कि 13,000 अभी परसों जो है 2 दिन पहले अखबारों में आया था कि 13,000 वहाँ से लड़के गायब हैं, नौजवान लड़के गायब हैं और 3,000 लड़कियाँ गायब है। एक कल्पना करिए कि कहाँ। और उसके बाद आता है कि 500 आतंकवादी वहाँ आप प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि देशद्रोहियों की नीयत खराब है कश्मीरियों के प्रति। हमें उसका जवाब देना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, हमें मजलूमों को साथ लेना पड़ेगा, हमें जो है साथ लेना पड़ेगा, जो ओबीसी है उनको भी साथ लेना पड़ेगा, जो मानवतावादी है उनको भी साथ लेना पड़ेगा, हमें जवाब देना पड़ेगा। और ये जो है
ये जो सरकार जो कर रही है, जो संघीय आतंकवादी जो कर रहा है, वो जो है वास्तव में गिर करा के माहौल तैयार कर रहा है। और ऐसा है, हम होने नहीं देंगे, वो पहले उसको उतार के फेंक दिया जाएगा। तो हम एक ही हम कहते हैं कि कश्मीर के प्रति वफादारी दिखाइए। कश्मीरी आतंकवादी नहीं होते हैं, वो बहुत वफादार होते हैं। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं 4 बार जा चुका हूँ। मैं चरारे शरीफ भी जा चुका हूँ, अनंतनाग भी जा चुका हूँ, श्रीनगर भी जा चुका हूँ, हजरतबल भी जा चुका हूँ। और अनंतनाग जो महुआ के जो गांव है, उसके यहाँ भी एक रात रह चुका हूँ। मैं 55 लोगों के साथ लेकर गए थे हम, जिसमें केरल के भी लोग थे और 10-12 लोग केबर के थे, और आधी से अधिक जो है हमारे साथ में औरतें थी, पुरुष भी थे आधे से अधिक। तो एक प्रकार से हम मुफ्ती अनंतनाग भी हम जा चुके हैं। तो एक प्रकार से हम अनुभव आपको बता सकते हैं। वहाँ के आदिल साहब थे अनंतनाग के, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक कम्युनल हारमोनी पर उनका काम है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उन्होंने व्यवस्था किया था, रहने के होटल की व्यवस्था किया था, रहने की व्यवस्था किया था। तो हम कह सकते हैं कि मुफ्ती महबूबा, देखिए जिसको कहता है कि देशद्रोही है, भाई उनकी बात तो सुनिए। एस.आर. गिलानी साहब थे, जिसको जो है हाई कोर्ट से जो है फांसी सजा हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने सलाह लड़ा है। और किसी उस समय जो है किसी मुस्लिम की हिम्मत नहीं पड़ी, हम लोग दस्तखत करा रहे थे कि इनको जो है फांसी सजा न हो। जब हाई कोर्ट से मिला उसकी फांसी सजा हुई, तो हम सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने दस्तखत कराया। और केवल 4 या 5 लोग मुसलमान दस्तखत करने वाले थे, और लगभग 100 लोग जो है हिंदू दस्तखत करने वाले हुए, तैयार हुए। तो इस प्रकार से जो है मुसलमानों की गलती है, तो कम से कम ये भी सोचना चाहिए कि हम कहते हैं कि हम अल्लाह से हम डरते हैं, केवल मनुष्य से नहीं डरते हैं, और इसका डर रहे हैं नीचे वाले से। तो ये जो है हमारे डॉक्टर फैजाबाद में डॉक्टर गनी है साहब, तो बहुत देर तक हदीस की बात कहने लगे या कुरान शरीफ की बात कहने लगे। हम कह कि देखिए डॉक्टर साहब, आप बहुत देर तक हदीस की बात या कुरान शरीफ की बात न कहिए, आप कैसे इतने अच्छे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। ये पढ़ने नहीं जाएगा कोई पुस्तक, आपका ग्रंथ को पढ़ने नहीं जाएगा, हमें ये जानना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। तो आदमी को अच्छा बनना जरूरी है। आप जो है केवल किताब रख दीजिएगा, इसका मतलब आप अच्छे नहीं बनना चाहते हैं। आप किताब रख दीजिएगा, हदीस रख दीजिएगा, पुराण रख दीजिएगा, कुरान रख दीजिएगा, इसका मतलब है कि अच्छा नहीं बनना हम चाहते हैं। हम यही प्रूफ देना चाह रहे हैं। तो अच्छा बनने की ज़रूरत है। अच्छा बनने के लिए कुरान, हदीस, पुराण, वेद के प्रूफ देने की ज़रूरत बहुत नहीं पड़ती है। हालांकि मैं स्वयं आचार्य किया हूँ, संस्कृत से आचार्य किया हूँ। आपको बता दें कि आज हम बता दें कि संस्कृत से आचार्य संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हम किए हैं, और सब पढ़ने के बाद हम कहें कि एक तरफ पूरे मंदिर से हमने हटा दिया पूरे धार्मिक ग्रंथ को। और जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी है सलीम इंजीनियर साहब, वो हमारे साथ यात्रा किए हैं कई बार कम्युनल हारमोनी लेकर के अजमेर शरीफ के। उन्होंने 100 पुस्तक दिया, हमारे साथ 55 लोग थे, वहाँ भी गए थे तो 55 लोग थे। अजमेर शरीफ भी यात्रा निकाले थे, तो लगभग वो उतना ही पुस्तक दिए। वो कहा कि आप दे दीजिएगा। हम कहे देखिए हम दे दिए सबको। तो लेकिन एक ही बात है, देखिए आप जितना हदीस की बात कहते हैं, कुरान के सब बात पंडित लोग कहते हैं, वेद की बात पंडित लोग कहता है, उसका महत्व ज़्यादा नहीं, आप कितने अच्छे हैं ये महत्व। माँ ब्लीचिंग की बात है, माँ ब्लीचिंग में अभी तो बता रहे कि चर्चा हुई है कि 23 माँ ब्लीचिंग हो चुके। ये वास्तव में कमजोरी है, दंगा कोई करना नहीं चाह रहा है। कासगंज में यदि ये बैकवर्ड के लोग, दलित वर्ग के लोग यदि उन लोगों को साथ देता तो बहुत बड़ा दंगा हो जाता, लेकिन साथ नहीं दिया तो दंगा नहीं हो रहा है आजकल। इसलिए दूसरा रास्ता अपनाया कि 10-5 लोग इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद मार डालो किसी मुसलमान को, किसी दलित को मार डालो। तो इस प्रकार से माँ ब्लीचिंग की कमजोरी है। और माँ ब्लीचिंग का इसका जवाब खत्म हो कैसे है माँ ब्लीचिंग? तो एक चीज़ कहा है जो आपका विचार भी है और मैं इससे सहमत भी हूँ। आज भी जमात इस्लामी हिंद के कार्यालय में, मरकज़ में आज मीटिंग थी, उसमें भी हमने कहा कि माँ ब्लीचिंग का केवल जवाब है टीट फॉर टैट, माने जैसा का तैसा, सठम साठम समाचरित। और इसका उपाय है, कोई दूसरा उपाय हो तो हमें कोई बता दे।
मैं उसको मान लूँगा। जमात इस्लाम हिंद के अभी हमने कार्यक्रम किया था, ननपरा में, बहराइच में, गोंडा में, 4 जगह किया था, लेकिन वहाँ भी हमने बता दिया कि इसका मॉब लिंचिंग का कोई उपाय नहीं है, इनके रुकने का टिट फॉर टैट ही इसका उपाय है। तो जमात इस्लामी हिंद के लोग तो तैयार वो कहा कि हाँ टिट फॉर टैट, लेकिन मानवतावादी इंसानियत, हमको इंसानियत तो है अपने मर के इंसानियत करिए क्या? इंसानियत जो है मर जाने के बाद नहीं होता है, इसलिए ज़िंदा रह कर के इंसानियत करना है। इसके लिए यही, आप यदि दूसरा कोई रास्ता हो तो बताइए, हम मान लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें लग रहा है कि कोई अयोध्या के जो ये यदि बाबरी मस्जिद का बड़ा मसला है, अभी अक्टूबर में निर्णय आने वाला है। हमारा ये कहना है कि सन 1949 में वो लोग कब्जा किए, हिंदुत्ववादी लोग कब्जा किए, यदि उसकी सज़ा मिल गई होती, तत्काल उसकी सज़ा मिल गई होती कि कैसे कब्जा कर लिया आप, कैसे गए आप, घुसे कैसे, और तो उस समय आज ये 6 दिसंबर 92 की घटना नहीं होती, और माने 30 अक्टूबर 90 की घटना नहीं होती, 30 नवंबर घटना की सज़ा हो गई होती तो 6 दिसंबर 92 की वाली घटना नहीं होती। इस प्रकार से हमारे जो प्रशासन की कमजोरी है, ये बहुत कमजोरी है, और जिस कारण से यदि फूलन देवी जो पैदा हुई है उसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ी हमारी है। तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, चूँकि समस्या हमें 10 मिनट के समय बोलना था हमें, तो कि हम ये चाहेंगे कि मॉब लिंचिंग के जवाब, मॉब लिंचिंग है, लेकिन आपको जो बैकवर्ड है, दलित वर्ग है, उसको साथ में लीजिए। वो कहीं बह करके आपके विरोध में जा सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको साथ लेना ज़रूरी है। ऐसा न हो कि उल्टा हो जाए, इसलिए साथ में लेना ज़रूरी है। मजलूमों को साथ में लेना ज़रूरी है। दोनों मजलूम है, बैकवर्ड दलित वर्ग, जो ईसाई है, इस साथ में लेना ज़रूरी है। बस इतना ही कर करके हम अपने वाणी को विश्राम देते, समय हमारा पूरा हो गया है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, शुक्रिया महंत युगल किशोर शास्त्री साहब। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर बलजिंदर सिंह साहब को डाइस पर बुलाना चाहता हूं। ये स्कॉलर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, खालसा कॉलेज के प्रोफेसर, अमृतसर से हमारे यहाँ तशरीफ लाए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।